हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट ओनली ऑन आवर यूट्यूब चैनल पैंथेन एडू। दोस्तों, न्यूज़ इनसाइट में हम लोग हमेशा किसी एक बर्निंग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज़ करना ईजी होगा और कोई भी आउटसाइडर उसको परचेज़ कर सकता है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडाप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉ थर्ड ऑर्डर 2020। दोस्तों, आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, साथ ही आर्टिकल 35A को भी एब्रोगेट किया था। उसके बाद से ये डिस्कशन चालू था कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पर बहुत चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे, इस पे काफ़ी डिस्कशन था और साथ ही साथ मीमर्स ने भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया और कई तरीके के इंटरेस्टिंग मीम्स आपने देखे होंगे इसके ऊपर, जिसमें कि लोग लैंड परचेज़ करने की बात कर रहे हैं और डल झील के किनारे छठ पूजा मनाने की बात भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के मजाक में बोली गई बात जो है वो अब सही साबित होने जा रही है गवर्नमेंट के इस रूल के बाद। आइए देखते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर भी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने एक रास्ता साफ कर दिया है द पीपल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू बाय लैंड इन द यूनियन टेरिटरी बाय अमेंडिंग सेवरल लॉ। बहुत सारे कानून में चेंज करते हुए ये सुनिश्चित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज कर सकते हैं, जो कि जिसमें काफ़ी अड़चनें थी आर्टिकल 370 और 35A, जो कि एक डोमिसाइल के इशू को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एक गजेटियर नोटिफिकेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ ये किया कि लॉ में से परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट को ओमिट कर दिया, उस पार्ट को हटा दिया, जो कि सेक्शन 70 जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट में था। और इससे जो लैंड परचेज में परमानेंट रेजिडेंट का क्लाउज जो था उसको डिलीट कर दिया, यानी कि अब प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से रिलेटेड जो क्लाउज में ओनली फॉर द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट था उसको हटा दिया। इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ हुआ, इसमें एक और अहम बात हुई कि स्पाउस ऑफ जम्मू कश्मीर डोमिसाइल शैल आल्सो डीम्ड एज डोमिसाइल। पहले ये नहीं होता था। किसी भी जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल व्यक्ति होते थे उनके पति या पत्नी को डोमिसाइल नहीं माना जाता था, तो उनको वो राइट नहीं होते थे। मतलब जम्मू कश्मीर में अगर किसी लड़की की शादी होती है तो जो कि आउटसाइड की है, तो उसको वो राइट नहीं मिलते थे। ये वाली दिक्कत भी दूर की गई, यानी कि इंटर स्टेट मैरिजेस में भी स्पाउस को वही राइट मिलेंगे जो कि वहाँ के नॉर्मल डोमिसाइल को मिलेंगे। साथ ही साथ चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होंगे, उनके जो 10 साल तक पोस्टेड हैं, 10 साल या उससे ज़्यादा पोस्टेड हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? सबसे बड़ा रिज़ल्ट तो है कि भारत के किसी भी कोने के लोग जो होंगे वो जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज कर सकते हैं, जो कि अभी तक से परमानेंट रेजिडेंट के लिए रिजर्व हुआ करता था। एक और इम्पॉर्टेंट क्लाउज जो इसमें ये है कि एग्रीकल्चर लैंड कैन बी सोल्ड रिपर्पज फॉर द गवर्नमेंट परमिशन। एग्रीकल्चर लैंड को इससे बाहर रखा गया है नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर कोई किसान अपना चाहे तो इस चीज़ को बेच सकता है गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। साफ साफ लॉ ये कहता है कि नो सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और मॉर्गेज ऑफ एनी लैंड विल बी वैलिड इन फेवर ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट अनलेस द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल ऑथराइज्ड बाय इट इन दिस बिहाफ मे ग्रांट परमिशन टू द सेम। मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि सरकारी आदेश के बाद ऐसा किया जा सकता है। दूसरा क्लाउज इससे रिलेटेड है एग्रीकल्चर लैंड यूज़ फॉर एकोमोडेशन। अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, घर बनाने के लिए या ग्रेन स्टोरेज के लिए किया जा सकता है, तो उसका एरिया लिमिट कर दिया गया है। ये 4000 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी घर बनाने के लिए और भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसको 4000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया यूज़ नहीं किया जा सकता, उसकी परमिशन नहीं है। ऑनर कैन यूज़ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि जो ज़मीन के मालिक होंगे, जिनके नाम से ज़मीन ऑलरेडी ऑक्यूपाई जो कर रहे हैं, वो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि किसानी छोड़कर किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस यही है कि इसमें जो
उस लैंड को एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्जन का जो पेमेंट होता है, जो प्राइस जो होती है, जो फीस देना पड़ता है, वो उनको देना पड़ेगा और ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये परमिशन नहीं मिलेगी इको सेंसिटिव एरिया जो सैफरन जोन कहलाता है, क्योंकि एक हिली एरिया है, वहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस न बिगड़े इसका भी ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्लॉज ये है कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट शुड यूज़ लैंड इन 5 ईयर्स। जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं, यानी जिनको ये ट्रांसफ़र किया गया है, जिनके फेवर में ये ज़मीन को ट्रांसफ़र किया गया है, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस का ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो खेती छोड़कर ही कोई दूसरा काम कर सकते हैं इस ज़मीन के ऊपर, और ये 5 साल के भीतर इस काम को कर लेना होता है ट्रांसफ़र होने के। अब सवाल ये है कि ये स्टेप आखिर क्यों लिया गया, ये लेने का क्या मतलब था, क्यों लिया गया, इस पर चर्चा हो रही है, क्या इसको छोड़ा जा सकता था। तो अभी ऑफिशियल सोर्सेज ये बताते हैं कि अभी तक से 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आ चुका था। ये ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल सोर्सेज है, बट रिलायबल सोर्सेज ये बताते हैं। और 57,000 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई किया गया था फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। जाहिर सी बात है, कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो उस अपने पर्पस के लिए इसको यूज़ करेंगे। जो 15,000, जिसमें से कि कश्मीर वैली में 15,000 एकड़ का एरिया को ऑक्यूपाई आइडेंटिफाई किया गया था, और 42,000 एकड़ इन जम्मू रीजन। अब इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़मीन अब कोई भी परचेज़ कर सकता है। जैसे आप किसी भी स्टेट में ज़मीन परचेज़ कर सकते थे, वैसे ही आप जम्मू कश्मीर में परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो हो जाएगा। और रेरा जो है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट जो है, वो एप्लीकेबल है यहाँ पे। और जो लैंड बिल्डिंग से रिलेटेड रूल्स वगैरह है रियल एस्टेट के लिए, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो कोई कानूनी अड़चन, जो बाधा जो थी, वो ख़त्म हो गई। इससे उम्मीद ये है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं टूरिज़्म के लिए या हैंडीक्राफ्ट के लिए। काफ़ी एक फर्टाइल एरिया है, काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पे, लोग इंटरेस्टेड थे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन लैंड का दिक्कत था, तो अब ये रास्ता साफ़ हो जाता। उम्मीद करते हैं इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये एम्प्लॉयमेंट लेकर के आएगा, क्योंकि जब भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेगी या रियल एस्टेट का भी प्रोजेक्ट लगेगा, तो उसके लिए जो वर्कफोर्स होंगे, तो वहाँ के जो वर्कर्स होंगे, जो युवा होंगे, उनको रोज़गार मिलेगा। बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की उम्मीद है। और इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि पीस भी होगी, शांति होगी, क्योंकि युवाओं के हाथ में रोज़गार होगा तो वो पत्थर नहीं चलाएंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और वो इस स्टेट के ग्रोथ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ग्रोथ के लिए काम करेंगे, और स्टेट आगे बढ़ेगा, वो रीजन आगे बढ़ेगा। हाँ, कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं, आप ऐसा देख सकते हैं, इट्स ऑन द कार्ड, कि कुछ समय के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पुरानी पार्टियाँ थी, उन्होंने इसका विरोध किया है। तो शायद कुछ पॉलिटिकल एक्टिविज्म यहाँ पे आपको देखने को मिले इस चीज़ को अपोज करने के लिए। मगर ये कुल मिलाकर के एक वेलकम स्टेप है, एक्सपेक्टेड स्टेप है। हम इस चीज़ को उम्मीद कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें होंगी। और ये एक काफ़ी स्टेट में जो इतने दिन से अशांति हुई थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उम्मीद करना चाहिए कश्मीर में सब कुछ अच्छा हो। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, पैंथियन एडू देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लर्निंग ऐप एडू पैंथियन को डाउनलोड कीजिए, और हमारे जो एजुकेशनल पैकेजेस हैं उसका फ़ायदा उठाइए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।